कर लेते हैं। शादी के बाद इनकी लाइफ काफी अच्छे से बीत रही होती है, लेकिन फिर क्लिफर्ड को अपने कैंप पर जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। क्लिफर्ड अपने कुछ सोल्जर्स के साथ था और इतने में ही यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से कई सैनिकों के साथ साथ क्लिफर्ड भी घायल हो जाता है। घायल होने की वजह से क्लिफर्ड को उसके घर भेज दिया जाता है। अब हम क्लिफर्ड के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कॉनी उसका इंतजार कर रही थी। जब क्लिफर्ड घर आता है तो हमें पता चलता है कि उसकी कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है, इसलिए वो चल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद क्लिफर्ड को घर के अंदर लाया जाता है। वो सभी को थैंक्स बोलते हुए अपने रूम में चला जाता है। क्लिफर्ड की ऐसी हालत देखकर कॉनी काफी दुखी होती है। वहीं जब वो क्लिफर्ड के रूम में उसे देखने जाती है, तभी वो देखती है कि क्लिफर्ड खुद को गोली मारने वाला है, लेकिन वो सही समय पर आकर उसे बचा लेती है। यहाँ कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। जिसके बाद क्लिफर्ड भी अपना फैसला बदल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर ने माइन में काम करना छोड़ दिया, इसलिए वो क्लिफर्ड के पास काम की तलाश में आता है। यहाँ पर क्लिफर्ड को पता चलता है कि वो पहले की माइनिंग कंपनी में काम करता था, इसलिए क्लिफर्ड उसे काम पर रख लेता है। अब एक दिन क्लिफर्ड कॉनी के साथ ओलिवर से मिलने जाता है। दरअसल ओलिवर जंगल में रहता था और यहाँ पर बर्ड्स की देखभाल करता था। यहाँ क्लिफर्ड ओलिवर से काम की बात करता है, लेकिन वही जो कॉनी थी वो ओलिवर को देखती ही रहती है, क्योंकि वो पहली नजर में ही ओलिवर को पसंद करने लगी थी और वो कहीं ना कहीं ओलिवर से प्यार भी करने लगी थी। खैर अगली सुबह हम देखते हैं कि कॉनी क्लिफर्ड को नहलाने के लिए उठ रही थी, लेकिन उसी दौरान यहाँ सपोर्ट टूट जाती है और क्लिफर्ड कॉनी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से कॉनी की कमर में चोट आ जाती है। अब कॉनी की कमर में चोट आई थी, इसलिए आज क्लिफर्ड को नहलाने के लिए उसकी एक मेड बॉल्टन आती है। वो क्लिफर्ड से कहती है कि कॉनी तुमसे कोई प्यार नहीं करती है, बल्कि वो तो सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करती है। ये सुनकर क्लिफर्ड तो कुछ नहीं कहता, लेकिन हम देखते हैं कि बॉल्टन की ये सब बातें कॉनी सुन लेती है। इसलिए जब क्लिफर्ड नहाने के बाद बाहर आता है तब कॉनी उसे कहती है कि तुम इस बॉल्टन की बातों पर ध्यान मत देना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। क्लिफर्ड यहाँ भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन बस इतना कहता है कि मुझे पहले जैसा सही होना है बस। अगले दिन कॉनी ओलिवर को उसके रूम की चाबी दे आती है। यही वो ओलिवर से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन ओलिवर उसके साथ काफी रूडली बात करता है, जिसकी वजह से कॉनी नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन कॉनी को एक लेटर मिलता है जो कि ओलिवर ने ही भेजा था। दरअसल कल उसने कॉनी से बहुत गुस्से में बात की थी, इसलिए उसने आज उसे सॉरी का कार्ड भेजा था। अब शाम के समय कॉनी ओलिवर से मिलने जाती है और यहाँ पर झाड़ियों के पीछे छुपकर ओलिवर को देखने लगती है, और जब वो उसके सामने जाती है तो ओलिवर नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो ओलिवर की मालकिन थी और ओलिवर उसकी इज्जत करता था। यहाँ भी कॉनी ओलिवर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर